अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो यशपाल जी द्वारा लिखित है, जिसमें लेखक ने मध्यम वर्गीय समाज की दोहरे मानसिकता पर व्यंग किया है। चले इस कहानी में और जानते हैं कि लेखक इस कहानी में कौन से व्यंगों के बारे में बात करना चाहते हैं। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेदपोश के सामने खीरा कैसे खाए। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीला, काटा और उसमें जीरा, नमक मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु वे एक बार मना कर चुके थे। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फाक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गईं। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। अगर आपको वीडियो अर्थात कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।